लेके जा रहे हैं। हाँ? जब भगवान भोलेनाथ के साथ में नाना प्रकार के भूत प्रेत भी इकट्ठा हो गए, शादी में जाने लगे। अब देवतागण तो एकदम अलग हो गए। और अलग कैसे हुए? पहले तो ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि महाराज बोलिए कि इनके साथ में भूतों की टोली है, तो हम इनके साथ में नहीं जाएंगे, ये अलग कर ले अपना समाज, हम लोग अलग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देख शादी उनकी हो रही है, आपको अलग होना है, चुपचाप अलग होकर चले जाओ, उनसे कहने मत जाओ। नहीं पता चला कर कहने गए तो बोल देंगे जाओ तुम शादी करो, हम नहीं जा रहे करने, फिर क्या करोगे? किसकी शादी करवाओगे? इसलिए वो जैसा जा रहे हो नहीं जाने दो, उनको मत बोलो, तुम लोग निकलो। अब सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब निकले। इनको लगा कि भाई भूतों की टोली आ रही है, भूतों को देखकर वहां के लोग भटक न जाए, इसलिए ऐसा करो कि जल्दी पहुंचो। तो जो भी आवागमन है पहले हम लोगों का हो जाए, बाद में जो होगा देखेंगे। अब भूत प्रेत लोग के साथ में जब भगवान भोलेनाथ प्रस्थान कर रहे हैं तो उससे पहले ही हिमालय प्रदेश में भगवान विष्णु के साथ में ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवतागण हिमालय प्रदेश पहुंच गए। वहां पर बड़े ही सुंदर ढंग से उन लोगों का स्वागत हुआ, जल जलपान कराया गया। उसके बाद भगवान ये लोग विमान पर थे, जल्दी पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ के नंदी पे बैठ के आ रहे हैं, तो नंदी धीरे धीरे रख रहा, तो इधर ये सब साथ क्या हो गए, और उधर शंकर बाबा के अब सारी सेना साथ में आ रही है विवाह।
हिमालय प्रदेश। और जैसे हिमालय प्रदेश में भगवान भोलेनाथ की टोली पहुंचती है, चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। भूत प्रेतों को देखकर सब इधर-उधर भागने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे, भाग कर अपने घर जा रहे हैं। मियां दरवाजा बंद कर भागे, यहाँ से भाग भाग। माताओं ने कहा क्या हुआ? बोले भूत प्रेत आए हैं बारात। सारे हिमालय प्रदेश की अफरा तफरी मच गई। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं तो वीरभद्र से पूछ रहे हैं, वीरभद्र जी मालिक, क्या हिमालय में बारात की स्वागत ऐसे होती है क्या? वीरभद्र ने कहा महाराज वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये आपका प्रताप है ना, आपका जब समाज चलता है तो प्राय भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ ने सम्मान की चाहत नहीं की। शायद सम्मान की चाहत अगर किए होते तो नाराज हो जाते। आजकल के अगर कोई बारात के साथ में ऐसा कर दे तो पूरी बारात वापस चली जाए साथ। लेकिन भगवान भोलेनाथ धन्य है ना, कुछ भी नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब महल में प्रवेश किया भोलेनाथ ने तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर पार्वती जी की माता श्री है मैना जी मूर्छा खा के गिर गई, हाथ से उनकी थाल छूट गई। शंकर भगवान देखते रह गए, बोले भाई वीरभद्र ये क्या हो रहा है? तो वीरभद्र ने थोड़ी सी बात हमारे बोले मालिक सुबह से भूखी होंगी ना, कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि एक नियम भी होता है जिसके बिटिया का विवाह होता है ना, उन माँ बाप को जब तक कन्यादान न कर ले तब तक नियम ये है कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। नियम ये है कि पानी भी नहीं पिया जाता है जिस माँ बाप के बेटे की शादी होगी, विवाह होता है। बोले मालिक ये पानी तक नहीं पिए इसलिए इनको चक्कर आ गया, इसलिए गिर पड़ी है। महाराज अभी सही हो जाएंगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैना जी को राजमहल में अंदर ले जाया गया। थोड़ी उनकी तबीयत में सुधार हुई तो इधर फिर विवाह का प्रसंग आगे बढ़ा। तुलसी बाबा कहते हैं कि सुंदर सा मंडप सजा है, भगवान भोलेनाथ वहां पर विराजमान है। कन्यादान के लिए सभी सामग्रियां वहां एकत्रित हैं और तुलसी बाबा कहते हैं कि छबे खान मातु भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहां, जिस मंडप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है उस जगह माता पार्वती जो सुंदरता की खान है, नख से सिख तक जिसकी सुंदरता का वर्णन न हो सके ऐसे मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास में विवाह मंडप में बैठती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी देखकर सब लोग मोहित हो जा रहे हैं, इतनी सुंदर जोड़ी लग रही है। दोनों जन विवाह मंडप में बैठे महात्माओं के
कहे अनुसार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के रस्म को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शुरुआत गणपति की पूजा से महात्माओं ने कराई है। गणपति जी की पूजा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि गणेश जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं, तो पहले इनकी पूजा कैसे हो गई? भाई अभी तो शादी हुई नहीं है, तो पुत्र कहाँ से हो गया जिसकी पूजा कर रहे हैं? तो तुलसी बाबा ने हमें आपको बताया है मानस में, ये गणेश शिव जी के पुत्र वाले गणेश नहीं है। तो कौन है? तो तुलसी बाबा बता रहे हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो संभवान। जिन गणेश की पूजा कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि कौन संशय करे सूर्यनाद दीजिए। यानी जिस गणेश जी की पूजा हो रही है ये आदि गणेश है, न कि शिव पार्वती के पुत्र वाले गणेश हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अपने घर में पूजा कराते होंगे ना, एक सुपारी के या मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं, तो पहले पंडित जी उन्हीं की पूजा करवाते हैं। उसके बाद फिर जो हम आप गृह प्रवेश में गणेश जी को रखते हैं या और देवी देवता को रखते हैं उनकी पूजा होती है। लेकिन सर्वप्रथम वो आदि गणेश की पूजा की जाती है जो सुपारी या मिट्टी के बनाते हैं पंडित जी। ठीक है ना, ये आदि गणेश हैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ने आदि गणेश का पूजन किया है। उसके बाद में फिर विवाह का कार्य प्रारंभ होता है। बोलिए शंकर बाबा की जय। मानस में कहा गया है कि भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह करते हैं, उस समय 4 फेरे हुए। आजकल तथाकथित लोग धारावाहिक देखकर 4 फेरों की जगह 7 फेरे करवा देते हैं, जबकि नियम अपना शास्त्र 4 फेरों के लिए कहता है। 7 फेरे नहीं होते हैं, 7 वचन होता है। 4 फेरे होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 में लड़के को आगे किया जाता है, यानी काम, क्रोध, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 चीज में तो लड़के को आगे रखना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में जो मोक्ष की गति कराई जाती है वो उसमें लड़की को आगे की जाती है। इसलिए ये 4 फेरे कराए जाते हैं। तो 4 फेरे तुलसी बाबा कहते हैं 4 फेरे भगवान शंकर और माता पार्वती ने लिया। उसके बाद में बड़ी ही करतल ध्वनि से उस सभा में जय घोष हुआ और भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार माता पार्वती से हुआ। बोलिए शंकर बाबा की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आनंद ही आनंद बरस रहा भोलेनाथ आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भोलेनाथ आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भोलेनाथ आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भोलेनाथ आपके चरणों में। भोलेनाथ भोलेनाथ
बोलिए शंकर बाबा की। अभी अवसर दिया जाएगा, चिंता न करिए, खूब करिएगा। अभी थोड़ी रुके रहिए। देखिए मानस में तुलसी बाबा शिव विवाह चरित्र को सूक्ष्म तरीके से लिया इतना उसमें क्योंकि आगे भी गान गाना में बहुत समय लगेगा, उसमें भी बहुत कथाएं हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ माता पार्वती से। हिमालय महाराज शंकर बाबा से कहते हैं कि महाराज नाथ उमा मम प्राण गृह करी करे। हे प्रभु, ये उमा मेरी प्राण है। महाराज मेरी उमा से अगर कोई गलती हो जाए तो महाराज उसे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए जो कन्या विदाई का प्रसंग जो आता है ना, बड़ी ही करुणा वाली घटना। एक बाप कितना भी क्रूर क्यों न हो, कितना भी क्रोधी क्यों न हो, लेकिन जब उसके बिटिया के विवाह के बाद में विदाई का प्रसंग आता है ना, तो उस बात के आंख से भी अश्रुपात होने लगे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से न बनता हो, उसके यहाँ कभी न जाता आता हो, न कभी बात करता हो, लेकिन फिर भी अगर पड़ोसी की बिटिया की विदाई हो रही है तो उस पड़ोसी के भी आंख से आंसू निकल ही जाते हैं। आज हिमालय महाराज की आंख से आंसू निकल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु हमारी बिटिया हमारी अंबिका से अगर कोई गलती हो जाए महाराज इसको क्षमा कर दीजिएगा। महाराज अभी बहुत छोटी है, इसको गृहस्थी के विषय में नहीं पता है। महाराज आप इसको समझा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप निश्चित रहिए, आप चिंता मत करिए, उमा को कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमालय महाराज को भगवान भोलेनाथ ने संतोष दिया है। मां के पास में पार्वती मैया जाती है, मैया कहते हैं कि मां मैं चलूं, उस समय बड़ा ही सुंदर सीख देती हैं। मैना जी अपनी बिटिया को प्रायः हर माँ बाप को, हर माँ को अपनी बिटिया को ये सीख अवश्य देनी चाहिए। आप और सीख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सीख इसको भी दे दीजिएगा जो मैना जी ने माता पार्वती को दिया था। वो सीख क्या थी? उस सीख को कलमबद्ध किया तुलसी बाबा ने मानस में और लिखा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। यह नारी का धर्म होता है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अंबिका
तुम हमेशा अपने पति की सेवा करना। देखिए यहाँ पर मैना जी ने भी सेवा करने के लिए कही है। माता लक्ष्मी जी भी वो चीज हमें आपको दिखाती है, मैं भी आपको वो चीज बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे उमा जी ने कहा कि हमेशा भगवान भोलेनाथ के पांव को दबाते रहना, उनके पांव की सेवा करते रहना। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की फोटो जहां भी हमें आपको दिखेगी, लक्ष्मी जी पांव दबाती हुई ही नजर आएगी। क्यों? पांव दबाने से लक्ष्मी जी बन गई। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ पति देव के पांव दबाना चालू कर दीजिए, अपने आप लक्ष्मी आपकी झोली में रहेंगे, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी अगर पति देव के पांव को दबाना चालू कर दिया तो। हाँ, अन्यथा मत लेना, मजाक की बात नहीं, सबसे बात नहीं। आप पति के पांव दबाओगे तो आपके गुरु बृहस्पति तेज होंगे, और गुरु बृहस्पति अगर तेज हुए ना तो आप कुछ भी चीज कहोगे पति से, पति नकार नहीं सकेगा, वो करेगा ही करेगा। जिसके गुरु तेज होते हैं ना उसको कोई ग्रह परेशान नहीं करता है। जिसके गुरु तेज होते हैं उसको, उसकी जो वाणी होती है वो बहुत तेज होती है। वो किसी से कुछ भी बोल देगा ना तो सामने वाला मना नहीं कर सकता, कितना भी वो सोचे कि नहीं मना करूंगा, लेकिन मना नहीं कर पाएगा। तो गुरु का तेज होना हमारे आपके जीवन में बहुत जरूरी है। तो गुरु के भाई अगर आपके पास में सिंपल सी दवा है तो इसका उपयोग करिए ना। आप पति के चरणों को दबाइए, अपने आप आपके गुरु बलिष्ठ हो जाएंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि ग्रहों का जो चाल होता है वो आदमियों को ज्यादा परेशान करता है, पत्नियों को कम। इसका कारण ही यही है कि पत्नी जी लोग पति देव के चरणों को दबाती हैं, जिसके कारण उनके गुरु तेज होते हैं। उस कारण से कोई ग्रह उनको जल्दी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हैं तो अपने पति का आज रात से पांव दबाना चालू कर देना। पांव दबाना और कुछ मत दबा लेना। हाँ, नहीं तो देखिए ना आ रही है न्यूज में को कहीं वहां कांडाल में काट के दलवा दे रहे हैं, तो कहीं वहां नाना प्रकार का बताइए। अरे यही करना है तो शादी काहे कर रही हो भाई? मत करो, अपने माँ बाप से सीधे कह दो कि हम नहीं, हम दूसरी जगह आगे करने। लेकिन शादी करने के बाद मैं बताऊं, और ऐसे ऐसे आशिक दिख रहे हैं, हाँ मुंह तो अब क्या करें, सब यहाँ से बैठ के सब नहीं निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारा फैल रही है। इसलिए से माताओं इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिए। सच कह रहा है, यहाँ से बैठ के झूठ भाषा नहीं बोली जाती। सच में अगर पति की सेवा करते हैं उसे बहुत फल मिलता है। एक बार करके तो देखिए, आप महीने भर करके देखिए, अगर आप में बदलाव ना आ जाए, आपके पति में बदलाव ना आ जाए तो क्या होना है? हमें ध्यान है कि हमारे दादाजी लोग जब बैठते थे भोजन करने के लिए ना, तो भोजन लेने के बाद में बगल में दादी जी बैठ जाती थी। अब उस समय गांव में इतना लाइट वगैरह होती नहीं थी, लाइट कट जाती थी तो पंखा ले लेती थी और पंखा झलती रहती। जब तक वो भोजन करते रहते तब तक वो पंखा झलती रहती, और उस पंखे के झलने में प्रेम से दो बातें करते करते उन्हें 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिला देते, और 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलाने के बाद में अपनी बात को मनवा भी लेते थे। तो पति से अपनी बात को मनवाना हो ना, तो जब भोजन किया करें तो बड़े प्रेम से बात किया जाए, क्योंकि अब तो लाइट वगैरह उत्पन्न हो गया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं पंखा जलाना पड़ेगा।
वहाँ बैठ 2 मिनट प्रेम से बातें करेंगे पति देव, वहाँ जो चाहोगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैना जी माता पार्वती को समझा रही है कि बेटा पति की सेवा करना, पति जैसा कहे वैसा करना, पति किसी चीज के लिए मना कर दे तो उसको भूल के भी नहीं करना। अपने पति के अलावा जब पार्वती जी ने जब जाना कि अवसर बहुत बढ़िया है, तुरंत ही पार्वती के पास में शंकर पार्वती भगवान शंकर के पास पहुंचती है और वहां जैसे ही भवानी पहुंची तो तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि जब भगवान शंकर पार्वती जी को देखा तो सती के साथ में क्या हुआ था, सती के साथ में कथा हमने आपने कल सुना था। क्या हुआ था, जब सती जी आती हैं भगवान भोलेनाथ के पास में तो शंकर बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दिया, यानी भगवान शंकर ने सती जी को सामने आसन दिया है बैठने के लिए। लेकिन जब यहाँ माता पार्वती आती हैं तब शंकर बाबा कहते हैं जानी प्रिया जानी प्रिया को जान लेती हमारी पत्नी है, इसलिए अब उन्हें अपने बाएं भाग में बैठने के लिए कह रहे हैं। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के बाएं तरफ बैठती हैं और फिर दोनों जन आपस में संवाद प्रारंभ करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि माता पार्वती भगवान शंकर को खुश देखकर और उन्होंने कहा महाराज अगर आदेश हो तो एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शंकर बाबा ने कहा हाँ देवी बताइए क्या पूछना चाहती हैं। बोले महाराज मुझे राम कथा सुनने की इच्छा हो रही, जो राम कथा सती जी ने, क्योंकि पार्वती को पता है कि पिछले जन्म में मैं सती थी और राम कथा से चूक गई थी तो परिणाम क्या हुआ था मेरा, इसलिए यहाँ कैलाश पर विवाह करने के बाद आने के बाद सर्वप्रथम पार्वती मैया ने शंकर बाबा ने राम कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही शंकर बाबा के कान में गया कि पार्वती को राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है, आनंद मग्न हो बोले वारे देवी वाह वाह, आपके जैसा हितैषी तो मेरा कोई संसार में है ही नहीं। माता जी ने कहा क्या हुआ प्रभु ऐसा कैसे, बोले हाँ वो इसलिए आपने राम कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। देवी आप धन्य हैं। माता पार्वती की बात सुनकर शंकर बाबा कहने लगे मंगल भवन अमंगल हरि द्रवहु स्वरस Yeah.
राम जय जय भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी आप धन्य हैं, आपने राम कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है, जो अमंगल को हरने वाले हैं। महाराज दशरथ के आंगन में बाल क्रीड़ा करने वाले ऐसे राम की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है। देवी आप धन्य हैं। अमृतमयी वाणी जब भगवान शंकर ने बोला तो माता पार्वती कहती हैं आप प्रभु ऐसे ही मुझे सुनाए। आज पार्वती मैया बड़ी ही आनंदित हो रही हैं, अंदर ही अंदर आनंदित हो रही हैं कि आज राम कथा सुनूंगी, और उससे ज्यादा भगवान भोलेनाथ आनंदित हो रहे हैं कि मुझे भगवान राम की कथा सुनानी है। हम लोगों को भी यहाँ बड़ा आनंद आता है जब कथा होती है, और जो सब होती है वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन जब कभी ये कान में घुसते हैं कि महाराज 15 तारीख से आपको कथा करनी है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कथा करना, कथा सुनाना और कथा सुनना ये दोनों आनंद की अनुभूति कराता है। और ये भी कथा मात्र 5 मिनट में बैठे थे, ये भी कथा कि इसके लिए कोई विशेष नहीं हुआ। हमारे राठौर साहब सब में पास में मंदिर है, वहां गए हुए थे हम लोग थे, वहां ऐसे चर्चा चलने लगे तो मैंने कहा भाभी जी भैया से एक बात कह रहा हूँ और वो सुन ही नहीं रहे। तो भाभी जी ने कहा क्या महाराज? बोले राम कथा करने के लिए कह रहा हूँ 6 महीने हो गए, सुन ही नहीं रहे। बोले महाराज समय आने तो तब करेंगे, समय आने तो तब करेंगे। भाभी जी ने कहा महाराज आप तो मुहूर्त निकालो, और मुहूर्त निकला देती है, बैठ गए 5 मिनट में कथा बैठी। हमारे आपके बीच में राम कथा रूपी मंदाकिनी आज बह रही है महज इसके लिए मीनाक्षी सिंह राठौर जी को तहे दिल से हम व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज भगवान भोलेनाथ मन ही मन प्रसन्न है कि देवी आप धन्य हैं, आपने हमारे ऊपर उपकार किया है जो आपने कहा कि महाराज मुझे राम कथा सुनाइए। अब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं महाराज अब राम कथा भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया। और माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि देवी अब ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर आप कथा को श्रवण करिए, मैं कथा सुनाता हूँ। बोलिए शंकर बाबा की जय हो। जब जब हुई धर्म के हानि, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। के जाय नहीं बरई, सीधा कभी प्रभेद सुर धरई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब गौओं पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, सज्जन पुरुषों पर, महात्माओं पर अनीति होने लगते हैं, तब भगवान नाना प्रकार के शरीर को धारण करके जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है उस रूप को धारण करके भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। नरसिंह की जरूरत पड़ती है तो नरसिंह बनते हैं, वराह की जरूरत पड़ती है तो वराह बनते हैं, परशुराम की जरूरत पड़ती है तो परशुराम बनते हैं, राम की जरूरत पड़ी है तो राम बने। राम जी अपनी मर्यादा से, अपने जीवन की लीला से हमें आपको यह सीख दिया है कि सच्चे मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये राम जी ने हमें आपको सीख दिया है। राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं, वहां माली से आदेश लेते हैं कि आपका आदेश हो तो 2 पुष्प ले लो, क्योंकि गुरुदेव को पूजा करनी है। लेकिन भगवान कृष्ण होते तो पहले तो 2 थप्पड़ लगाते, पुष्प अपने हाथ से तोड़ के लेके चल देते अगर रोकता माली को। क्योंकि भगवान राम 14 कलाओं में, भगवान राम 14 कला में परिपूर्ण थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं। कृष्ण जी ये राम जी की तरह मर्यादा कार्य से कृष्ण जी ने बार बार पग पग पर कहा है मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, विराट रूप तक अपना दिखा दिया। लेकिन राम जी के चरित्र को आप पूरा श्रवण करिए, कहीं आपको ये पता ही नहीं लगेगा उनके चरित्र से कि ये भगवान है। रावण को मारने की वो हुई तो वानरी सेना इकट्ठा कर लेते हैं, चाहते तो भृगुरी टेढ़ी करते रावण अपने आप जल हो जाता, लेकिन नहीं। पत्नी खोती है, पत्नी का हरण होता है तो जैसे एक छोटा सा मानो, अब जंगल में कोई और है नहीं, पेड़ लताएं पशु पक्षी यही है, तो उनसे एक छोटा सा मानो जैसा करता है रुदन, उस प्रकार से रुदन करते हुए भगवान तभी तो सती जैसी जगदम्बा भी उस माया के चक्कर में फंस गई। भगवान राम की ऐसी लीला है। वही भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी भगवान राम के जन्म का अनेकों कारण है, जिसमें प्रमुख 5 कारण हैं, जिसके कारण भगवान राम ने राम अवतार लिया है। पार्वती जी ने कहा महाराज कौन कौन से, तो पहला अवतार बताया भगवान शंकर ने कि भाई किस पहला कारण, किस कारण से अवतार हुआ है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे देवी भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है। सनत सनंदन सनत कुमार, ये भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए हैं। द्वार पर दोनों द्वारपाल खड़े हैं जय और विजय। वहां पर सनत सनंदन सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलना चाह रहे थे। भगवान विष्णु किसी कारणवश थोड़ी व्यस्त होंगे तो द्वारपालों को कह दिया कि अभी कोई आएगा तो उसको रोके रहना, अंदर मत आने देना। तो यहाँ पर जय और विजय जब सनत सनंदन सनत कुमार को रोकते हैं तो सनत कुमारों ने क्रोध किया है, तो
उसके प्रत्युत्तर में जो जय और विजय ने किया, तो उसके कारण सनत कुमार ने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम दोनों ने राक्षसों की तरह व्यवहार किया है, इसलिए जाओ तुम 3 जन्मों तक, पहले तो 7 जन्मों तक का कहा गया था कि 7 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे, क्योंकि तुम दोनों ने राक्षस सा व्यवहार किया है, इसलिए तुम राक्षस बनोगे। भगवान विष्णु को पता चला कि जय और विजय को श्राप लग गया है, तो बाहर आए, बोले महाराज इनसे गलती हो गई, थोड़ी ऐसा उपाय बताइए कि जो इनकी जल्दी मुक्ति हो जाए इस श्राप से। तो उस समय सनत कुमार ने कहा है कि मैंने तो श्राप इनको 7 जन्मों का दिया है, लेकिन महाराज आप कह रहे हैं प्रभु तो ठीक है, अगर ये भक्ति मार्ग से आपको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो इनको 7 जन्म लगेगा, और राक्षसी प्रवृत्ति यानी आपसे बैर करते हुए ये अपना पालन करेंगे अपने नियम का, तो इनको 3 जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए ये 3 जन्म इनके पहले तो हिरण्यकश्यप के रूप में आए, फिर उसके बाद रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और तीसरा कंस और शिशुपाल के रूप में तीसरा जन्म इसका हुआ। तो देवी भगवान अपने पार्षद को मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। दूसरा कारण जलंधर की पत्नी है वृंदा, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, देखिए इसको सूक्ष्म में लेंगे, क्योंकि विस्तृत ढंग से रामायण में रामकथा में रामकृष्ण मानस ने इसका वर्णन तुलसी बाबा ने नहीं किया है। तो वृंदा जलंधर की पत्नी है, उसका पाति व्रत धर्म माता पार्वती के कहने पर, आदेश पर भगवान विष्णु ने वृंदा का पति व्रत धर्म भ्रष्ट किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे आपने मुझे छल किया है, जिस छल से आप मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किए हैं, जाइए आपकी पत्नी का मेरा पति हरण करेगा, और जिस बंदर की सहायता आपने ली है वही बंदर की सहायता लेकर आप अपनी पत्नी को ढूंढोगे। आगे कहते हैं तीसरा कारण, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज मन लागे समाधि, सहज मन लागे समाधि, गति देखी सुरेश जरा, गति देखी सुरेश जरा, गति देखी सुरेश जरा, भाई बोली सजना, भाई बोली सजना, गानी लोलो सजनानी, गानी लोलो सजनानी, कुटिल का कटो सबही बेराई, गानी सबही बेराई। तीसरा शंकर बाबा कहते हैं कि देवी नारद जी की वजह से भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप को सत्य करने के लिए भगवान ने अवतार किया। ये तीसरा कारण। पार्वती जी अचंभित हो गए, चौंक गए कि महाराज मेरे गुरु नारद, वो भी भगवान के इतने बड़े भक्त, जिसके भक्त हैं और उन्हीं को श्राप दे दी। बोले हाँ देवी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को कहते हैं कि महाराज नारद जी को
श्राप है दक्ष जी का, ये एक स्थान पे आप बैठ ही नहीं सकते। इसलिए नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं है, हाँ चक्री रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी यहाँ तो कभी कहाँ देखिए, कभी कभी किसी कॉलोनी में भी, ढाणी में भी, गांव में भी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है। अभी देखिए 2 मिनट पहले यहाँ बैठा रहेगा और 5 मिनट बाद आप कहीं जाओ तो पता चलेगा वहां भी मिल गए। हाँ होते हैं, ये हर ढाणी में आपको मिलेंगे, हर कॉलोनी में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे। इस प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता, एक जगह ठहरते नहीं है। तो नारद जी को श्राप है कि आप एक जगह नहीं रुकोगे। लेकिन एक कर्तव्य वर्ष नारद जी हिमालय पहुंचते हैं और वहां पर एक जगह बैठकर भगवान के नामों का उच्चारण करने लगते हैं। अब हिमालय के प्रभाव के कारण, भगवान के नाम के प्रभाव के कारण नारद जी को समाधि लग गई। अब देखिए यहाँ पर कई लोग कहते हैं महाराज मुझे रात में नींद नहीं आती। अब रात में अगर नींद नहीं आती है तो आपको सबसे सुंदर सस्ता दवा बता देता हूं। अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो भगवत कथा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, या भगवान का लेते लेते नाम लेना चालू कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। अगर उससे भी न समझ में आए ना तो बिस्तर पर ही बैठ जाइए और भगवान का नाम लेते रहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है या जिसकी श्रद्धा है आपकी जिसमें, उस भगवान का आप नाम लेते रहिए। अंतिम 5 या 10 मिनट के अंदर आपको तुरंत नींद आना प्रारंभ हो जाएगा। बिना दवा के आप तुरंत सो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग आपको जाप करने, भगवान का नाम लेने देगा ही नहीं, इसलिए वो तुरंत उबासी आएगी और नींद आना चाहिए। फ्री की दवा है, इसको ले लीजिए और कहीं ऐसा न हो कि दवा नहीं रास्ते में गिर जाए जाते समय, ठीक है ना। तो आज भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त नारद जी महाराज जब समाधिस्थ हो गए तो देवताओं को डर लगा, इंद्र को डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो आदमी कभी एक जगह ठहरता नहीं है आज समाधि लगा के बैठा है। इंद्र को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंद्रासन को ही मांग ले भगवान। इंद्र को डर लगा, उन्होंने तुरंत ही कामदेव को बुलाया और बोला कि जाकर नारद जी के जो इन्होंने समाधि लगाई है उसको तोड़ो। कामदेव आया, अप्सराओं को लेकर नाना प्रकार की युक्ति की, लेकिन नारद जी का समाधि वो नहीं तोड़ सका। तो यहाँ एक कहावत है कि प्रशंसा जो होती है ना, ये अच्छे अच्छों की समाधि तोड़वाती है। इसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसको तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो समा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा। जिस भगवान अपनी हथेली पे लेके जिसको देख रहे हो, दिशा निर्देशित कर रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। नारद के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? लेकिन कुछ अंकुरित हुई नारद जी के मन में, जिसके कारण उसका प्रभाव अब आएगा। जब कामदेव पहुंचता है तो नारद जी की प्रशंसा करता है। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा है? मैं थोड़ा आज कथा बहुत ज्यादा है, राम जन्म तक जानी है तो थोड़ा लेट तक बैठेंगे, कोई दिक्कत?
किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अगर 5:30 बज जाए 6 बज जाए तो हाँ बोल आप लोग तो पैर भी सीधा कर ले रहे हो जी, पानी भी पी ले रहे हो, चाय भी पी ले रहे हो, हम थोड़ी नहीं कर पा रहे। हम जब बांध ले रहे हैं गांठ में हम बैठेंगे, आप लोग भी तो बोल दे थोड़ी सी, अरे जी नहीं बैठाएंगे लेकिन मन की तो बैठो मेरे, क्या महाराज आपको करो हम बैठेंगे। हाँ वास्तव में समय देख अभी मोबाइल में ध्यान गया कि हाँ 4:15 हो गए और कथा भी बहुत ज्यादा है, फिर भी प्रयास करते हैं कि राम जन्म तक पहुंचेंगे। एक शिल्पकार है, एक शिल्पकार है, उसके पास में एक ज्योतिषाचार्य आए। तो शिल्पकार ने कहा महाराज थोड़ी हमारी हस्तरेखा देखी। तो महाराज जी ने हस्तरेखा देखा, बोले यार आपके हस्तरेखा में तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 1 महीने के बाद में इस दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, और वो भी कितनी बड़ी। अच्छे विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने बता दिया। अब जो शिल्पकार था उसने कहा सही है महाराज, उसी दिन होगी मेरी मृत्यु। बोले हाँ उसी टाइम होगी। बोले हाँ नेक्स्ट सेकंड इधर नेक्स्ट सेकंड उधर। बोले अच्छा ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बता दिया। अब यहाँ पर शिल्पकार बनाने लगा, मूर्ति बनाता ही था। उसने अपने जैसा मूर्ति सात मूर्ति उसने अपने जैसा सेम टू सेम बना दिया। अगर वो मूर्तिकार बगल में खड़ा है और वो मूर्ति है, उन मूर्तियों को और शिल्पकार को देखो तो कोई ये ना पहचान सकेगा भाई इसमें मूर्ति कौन है और शिल्पकार कौन है। बना के एकदम रेडी कर लिया। वो समय आया, वो घड़ी आया, मूर्तियों को खड़ा किया और बीच में स्वयं खड़ा हो गया। बीच में स्वयं खड़ा हो गया। अब जब यम के दूत पधारे, अब वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले भाई जो पास है वो तो जिसकी मृत्यु है उसी के ऊपर पड़ेगी, दूसरे के ऊपर थोड़ी नहीं पड़ेगी। अब यम के दूत परेशान, चित्रगुप्त के पास में फोन किया, वार्तालाप हुई फोन पे, हेलो हाँ अरे चित्रगुप्त जी ये कैसे आदमी बना दिया साहब, आपने तो एक मिनट में 7 आदमी को बना दिया, 8 आदमी को बना दिया, बताइए इसमें से किसको ले आया है। चित्रगुप्त ने कहा अरे भाई ऐसा मत कर देना, जिसकी है मृत्यु उसी को लाना, दूसरे को मत ले आते। बोले महाराज वही तो बात है, समझ में नहीं आ रही किसको ले चले। चित्रगुप्त बोले अच्छा भैया मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट रुक। चित्रगुप्त आए, वो भी आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि शिल्पकार भी एकदम मूर्ति की तरफ खड़ा हो गया, मैं हिल रहा है, मैं डूब रहा है, मैं सांस ले रहा है, कुछ ले रहा है। चित्रगुप्त भी है, वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो चित्रगुप्त के दिल में यह बात उपजी, क्यों ना शिल्पकार की थोड़ी प्रशंसा की जाए। चित्रगुप्त ने जैसे ही शिल्पकार की प्रशंसा की कि वाह कितना सुंदर शिल्पकार ने इस मूर्ति को बनाया है, अगर वो आज मिल जाए तो मैं उसको धन्यवाद दूं, प्रणाम करूं। और जैसे ही शिल्पकार के कानों में ये बात गई, शिल्पकार तुरंत उन मूर्तियों के बीच से निकला। बोले महाराज मैंने बनाया। बोले धन्यवाद आपका, अब चलिए साथ में बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आज जब नारद जी को प्रशंसा के शब्द कामदेव ने पढ़े तो नारद जी अपने आप समाधि से निवृत्त हो लिए, खड़े हो गए। तुरंत कहा अरे महाराज आप धन्य हैं, आपके आगे तो मैं हार गया। महाराज आप बहुत धन्य हैं, आपके जैसे महात्मा कोई पृथ्वी पर नहीं। अब नारद जी बोल सहलाने लगे काम। यहाँ पे देखिए शिव जी ने काम को भस्म किया था और नारद जी काम को सहला रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने यही गलती की थी कि मोहम्मद गोरी को 17,000 पराजित करके 17,000 पराजित करके
वापस भेज दिया। अंत तो गत्वा 18वीं बार वो आकर उन्हें ही बंदी बनाकर और अफगानिस्तान लेके चला गया। शंकर बाबा कामदेव को भस्म कर देते हैं, इसलिए शिव जी को डर नहीं है कि कामदेव वापस आएगा, हमें परेशान करेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने काम को सहलाया है और सहलाकर वापस भेजा है। अभी ये कोई निश्चित नहीं है कि कामदेव थोड़ा उधर जाकर फिर वापस अटैक कर सकता है, उसमें नारद जी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी, नारद जी ये बात सूचना देने के लिए इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने बढ़ाई की कि महाराज आप तो धन्य हैं, आप तो भगवान भोलेनाथ से भी आगे निकल गए, आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब एकदम चौड़े हो गए, पहुंच गए शंकर बाबा के पास में। बोले महाराज आपको एक सूचना देनी थी। बोले क्या? बोले आप ही नहीं, हमने भी काम पर विजय पा लिया। शंकर बाबा ने कहा इतना है भैया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, ठीक है आप काम पर विजय तो पा लिए, ये बात मुझसे तो कह दिया, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज नहीं कहेंगे। नारद जी वहां से विदा लेते हैं, रास्ते में सोचते हैं कि बताओ अपनी ख्याति पुजवानी थी तो पूरे ब्रह्मांड में पुजवा दी कि भोलेनाथ को कामदेव को जला दिए, और मैं काम पर विजय पा लिया तो मुझे कहने के लिए मना कर रहे हैं कि भगवान विष्णु से मत कहना। तुरंत ही पहुंच भगवान विष्णु के पास में और जाकर वहां पर जो व्यक्ति रामचरित्र गाता था वो आज भगवान विष्णु के सामने काम चरित्र का गायन करने लगा। भगवान विष्णु को लगा कि ये भक्त तो मेरे हाथ से निकल रहा है, इसको अभिमान हो गया है। और भक्तों के ऊपर जब अभिमान होता है ना तो भगवान उसे जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा भक्त है, अगर अभिमान के वशीभूत हो जाएगा ना तो इसका नाश इसी से हो जाएगा। अपने भक्तों को बचाते हैं भगवान, थोड़ा सा झुका के, थोड़ा सा गिरा के। इसलिए कभी भी हमें आपको अभिमान किसी भी चीज का जीवन में नहीं लाना। भगवान को धन्यवाद करते रहे, हमें आपको कुछ भी ईश्वर ने दिया उसका धन्यवाद करिए ईश्वर को। आज रामचरित्र जब नारद जी ने भगवान से बोला तब उसके बाद में भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। वहां से विदा हुए, फिर भगवान ने युक्ति की कि इनका अभिमान कैसे दूर किया जाए। तो भगवान ने मायावी नाम का एक नगर निर्माण किया, जिस मार्ग से नारद जी जा रहे हैं उसी मार्ग में मायावी नाम का नगर भगवान ने माया से बनवाया। और उस मायावी नगर के जो राजा थे, राजा शील, उनकी पुत्री विश्वमोहिनी, सब ये माया के हैं, ये वास्तविक कुछ भी नहीं है, सब माया है भगवान की। अब जब आकाश से उड़े जा रहे हैं ऊपर से नारद जी महाराज, उनका अचानक से ध्यान दिया तो बोले बड़ी सुंदर नगरी है, यहाँ तो मैं अभी तक कभी नहीं गया, चलो चल के आते हैं। अब देखिए भगवान की कृपा नारद जी के ऊपर थी। अब उनका काम के ऊपर जो काम को विजय पाए थे अब वो काम के बसीभूत होंगे। अब वो काम नारद जी को पुनः ग्रसित करेगा। जैसे ही राज्य में गए, राजा शील निधि ने उनका सत्कार किया, चरणों रख लिया, अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को दर्शन कराया, हस्तरेखा दिखवाई, नाना प्रकार की बातें, क्योंकि समय कम है इसलिए इसको सूक्ष्म में लेंगे। नाना प्रकार की बातें नारद जी ने बताया उस लड़की के विषय में। और ये भी नारद जी ने कहा कि जो भी जिसके साथ में इसका विवाह होगा वो
करने वाला अजर अमर हो जाएगा। जबकि नारद जी अजर अमर नहीं, उन्हें किसी अमृत का चाह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये मन हो गया कि अब इस कन्या से विवाह हम कर देंगे। कह रहे हैं इसका विवाह हरि के स्वरूप वाले के साथ में होगा। सारी बखान करके उसके बाद में राजा श्री ने देश दिए कि भाई आप इसका स्वयंवर रखिए, विवाह का आयोजन करिए। और स्वयं कहाँ चल दिए? भगवान विष्णु के पास में। और वहां जाकर कहते हैं महाराज एक काम करिए। बोले हाँ नारद जी। बोले महाराज एक दिन के लिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि बखान करके आए हैं ना ये नारायण के शरीर के स्वरूप वाले का इसके साथ में विवाह होगा। तो अब भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपका चेहरा मुझे दे दो, एक दिन के लिए चाहिए, मुझे सुंदर बनाओ। नारद जी को भगवान विष्णु कहा ठीक है ले लो। अब नारद जी को उस समय काम के वशीभूत में होकर ये थोड़ी नहीं पता था कि भगवान विष्णु के तो बंदर सरीखे भी अंश है चेहरे में। तो भगवान विष्णु ने बंदर समूह उनको दे दिया। अब जब वहां आए वापस तो वहां पर जितने राजा इकट्ठा हुए थे सब नारद जी को देख के हंसने लगे। भगवान विष्णु वहां पहुंचते हैं, उस कन्या से वर्ण करते हैं और वहां से ध्यान हो जाते हैं। नारद जी के पास में दो गुप्त सेना खड़ी है, दो सेना लोग उनकी जो वहां दरबारी हैं उनका मजाक कर रहे हैं। बोले महाराज आप आए हो वर्ण करने के लिए, अपना मुंह तो देखो, बंदर सा मुंह ले रखा है और आए हो वर्ण करने के लिए। जैसे ही दर्पण में नारद जी का चेहरा दिखाया तो उन्होंने उनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस जैसी तुम्हारी वृत्ति है, तुम राक्षस बनोगे। और इधर तुरंत निकले किसके पास? भगवान विष्णु के पास जाने के लिए। चलो देखते हैं कि ये बैकुंठपति निवासी कितना दूर है। बताओ मैंने इनसे इनका चेहरा मांगा था और इन्होंने मुझे बंदर बना दिया। इतनी बड़ी दुश्मनी हमसे निकाल लिया इन्होंने। अब इस गुस्से में जब नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु के पास में विश्व मोहिनी खड़ी है, लक्ष्मी जी खड़ी है। विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी ने आओ देखा न पाओ, तुरंत ही भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। बोले महाराज आपने मुझे आज जैसे पत्नी के वियोग में रुलाया है ना, ऐसे ही आप भी पत्नी के वियोग में रोओगे। आप जिस जो हमें बंदर सा मुख दिए हो महाराज, यही बंदर आपको आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी महाराज। जब श्राप नारद जी ने दे दिया तब भगवान ने अपनी माया का पर्दा उठाया। उधर विश्व मोहिनी अदृश्य हो गई, नारद जी के ऊपर से जो काम का प्रभाव था वो हट गया, उधर वो राज्य में गई। तब नारद जी को समझ में आया कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि भगवान का मैंने अपराध कर दिया, मैंने इनको श्राप दे दिया। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नाथ, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं नारद जी, लेकिन आपने श्राप दिया है तो आपके श्राप को भी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इसीलिए नारद देवी भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के लिए भी भगवान राम का अवतार भगवान विष्णु ने लिया। आगे चौथा कारण बताते हैं स्वयं मनु शत्रुपा जी का। उसमें मनु और शत्रुपा भगवान की तपस्या करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के बाद में
उन्हें कहते हैं महाराज हमें कुछ नहीं, आपके जैसा बालक चाहिए। अगले जन्म में आपके जैसा हमें बालक चाहिए महाराज, हम आपको खिलाना चाहते हैं। भगवान ने उस समय इनसे यही कहा था मनु और शत्रुपा से कि जाइए, आप अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म होगा आप लोगों का, और आपके यहाँ में अपने सरीखे तो क्या कर सकते हैं, अब कहाँ खोजने जाएंगे, इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंशों के साथ में आपके घर में अवतार लूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। पांचवा कारण कहते हैं शंकर बाबा प्रताप भानु, वो कुल सहित संतों का श्राप था, उनको उद्धार दिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो ये 5 कारण भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। अब तुलसी बाबा आगे कथा का वर्णन करते हैं, कहते हैं महाराज कि रावण अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा है, और इधर देवता लोग परेशान, साधु संत परेशान। कोई उस समय पूजा पाठ करता था ना, तो रावण की जो राक्षस रहते थे वो खूब उन्हें परेशान करते थे, उनके ऊपर प्रहार करते थे, गायों पर खूब अत्याचार करते थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए, भगवान शंकर, माता पार्वती, ब्रह्मा जी और सभी देवता एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो वहां पर सबने कहा कि भाई भगवान विष्णु को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कब अवतार वो लेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ मिलेंगे, देवताओं ने कहा हाँ महाराज कहाँ मिलेंगे, ये समझ में नहीं आ रही कि चले हम उनको मनाएं। शंकर बाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि धन्य है देवताओं, आपको नहीं पता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, एक बार प्रेम से आप बुला के तो देखिए। नरसिंह बसे प्रतिखंभन, प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंभे में हमारे भगवान हैं, तो भगवान इस खंभे से ही प्रकट हुए। आप प्रेम से ईश्वर को जहां बुलाओगे ईश्वर वहीं आपके सामने खड़ा होगा। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम से भगवान को जहां बुलाओगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएगा, बशर्ते वो प्रेम हो। बिना प्रेम के तो ईश्वर मिलने से रहो। हाँ मीराबाई जी तो प्रेम ही करते थे, तभी तो सदेह मीराबाई जी का कान्हा में विलीन हो गया था। कान्हा विनोदी मीराबाई जी का ऐसा इतिहास है,
मीरा बाई जी का दाह संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि वो सदैव हैं। आप लोग मीरा बाई के ही वंशज हैं। हमारे जो यजमान साहब है ना, मीरा बाई जी के ही वंशज हैं। तो प्रेम अगर हमारे आपके अंदर वो होगा तो हमारे आपके वो ईश्वर हमारे आपके सामने प्रकट होंगे। लेकिन वो प्रेम तो करके देखिए, वो प्रेम तो बरसाइए, उस प्रेम से उन्हें बुलाइए। तो सबरी मैया प्रेम से ही झूठे बेर को खिला दी और भगवान ने बड़े प्रेम से खाया। ये तो प्रेम की बातें बंदगी तेरे बस की नहीं है। देखिए समय नहीं है, झांकी भी आने वाली है, वहाँ लड़के भी तैयार है। क्या हुआ उनका? तैयार है? हाँ, बच्चे तैयार रेडी बैठे हैं, तो उनकी तरफ भी हमें आपको ख्याल देना पड़ेगा, वो परेशान होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना प्रेम हम आप ईश्वर से कर सके उतना ईश्वर 4 गुना हमसे आपसे करेंगे। एक बार करके तो देखिए, हमेशा आपके साथ में तत्पर खड़े रहेंगे। प्रेम में वो ताकत होती है। भगवान शंकर देवताओं के साथ में भगवान की स्तुति की और वहीं पर आकाशवाणी हुई, हे देवों, हम जल्द से जल्द अवध में दशरथ महाराज के घर में बाल क्रीड़ा करने के लिए होंगे। इसलिए अब आप लोग अपने अपने कार्य में जुट जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान लाल की जय। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कह दिया कि अब जल्द से जल्द जिसको जो बनना है, बानर बनना है बानर बनो, रीछ बनना है रीछ बनो, भालू बनना है भालू बनो, जल्दी जल्दी बनकर और जंगल में प्रविष्ट हो जाओ जहाँ पर भगवान राम आएंगे। सभी देवता लोग अपने अंशों के साथ में बंदर रीछ भालू का स्वरूप धारण करके और जंगल में पहुंच गए। इधर तुलसी बाबा कहती हैं कि महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर जब वशिष्ठ जी ने इनका खैर पूछा, बोले महाराज सब आनंद में हैं। देखिए, गुरु के पास में ईश्वर के पास में जाएं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख अपना कहें, नहीं, अपना सुख भी कहिए। तो महाराज सब कुछ आनंद में है, लेकिन थोड़ी सी ये गड़बड़ हो रही है परिवार में, तो महाराज थोड़ी सी ध्यान दें। गुरु के पास में जाए, हाँ महाराज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थोड़ा सा ये कमी हो रही है। आज दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं तो कहते हैं महाराज सब कुछ बढ़िया है, बस एक ही दुख है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या? बोले महाराज पुत्र नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है, चौथे पल में आ गए हैं, लेकिन अभी पुत्र नहीं हुआ है हमारा। उस समय वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं Yeah.
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। माता कौशल्या के महल में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मैया ने कहा बाबा प्रभु मैंने आपसे यही कहा था क्या? बोले क्या मैया, क्या कहा था आपने? कि जय सुशीला अति प्रियशीला शिशु बनिए पहले। महाराज अगर अवध में बाल क्रीड़ा करनी है तो आपको छोटा सा नन्हा सा बालक करना पड़ेगा। आप चतुर्भुज रूप लेकर आए हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इसलिए महाराज बाल लीला करिए, छोटे होइए और थोड़ी रुदन करिए, तब भगवान राम छोटे होते हैं और रुदन करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। दासी तुरंत थाली और थाली बजाती हुई निकली। महाराज बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया ने लाला जाया है जन्म में इसी में तुरंत ही कैकेयी मैया के महल से एक दासी निकली। बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी मैया ने भी एक लाला जाया है। उतने में एक तीसरी दासी सुमित्रा माँ के महल से निकली। बोले महाराज बधाई हो। सुमित्रा मैया ने लोग दो लाला जाए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की हो। जन्म हरि ओम सहस्रशीर पूर्व सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमि सर्वस्वा यभिषद सामूल पूर्व
जन्मे भैया अब घर में बाजे भैया जन्मे भैया अब घर में बाजे भैया में
दशरथ की गैया लुटाए, राजा दशरथ की गैया लुटाए, राजा दशरथ की गैया लुटाए, राजा दशरथ की गैया लुटाए। कंगना कंगना लुटाए कौशल मैया, हमारे आपके बीच में जो ये नन्हा सा बालक केक काट रहा है ना, इनका भी जैसे आज हमारे आपके बीच में भगवान राम का ये भी इनका भी नाम राम ही है। बोले राजा भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बधाई देते रहिए। वो जो पाजीना हजीरा हीरा रतनवा अरे राजा जी भजनवा दे, रानी हो हनवा दे, राजा जी भजनवा दे, रानी हो हनवा
Bye.
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती के बाद में आप लोगों को सर्वप्रथम तो पहले बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। और बधाई किस लिए? बधाई किस लिए? हाँ हाँ, राम जन्म की बधाई हम दे रहे भाई। आप लोग मेरे बोल दो कुछ। हाँ, एकदम शांत। देखिए, आरती के बाद में आप लोगों से सर्वप्रथम प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़ी समय के लिए। आरती श्री राम माता जी की जय जय।
शांति शांति